उत्तर भारत के एक छोटे से गांव धनखेड़ा में एक पुराना कुआं था जो अब सूख चुका था। लेकिन लोग कहते थे कि इस कुएं में रात में आवाजें आती हैं, लेकिन कोई कभी ठहरकर सुनने की हिम्मत नहीं करता था। गांव की सीमा पर ही ये कुआं था। लोगों का मानना था कि वहां एक औरत को जिंदा गाड़ दिया गया था, उसको चुड़ैल समझकर। उसका नाम रत्ना था। विनय, एक शहर का लड़का, गर्मियों की छुट्टियों में अपने ननिहाल धनखेड़ा आया था। उसने गांव की कहानियों को महज अंधविश्वास समझा। एक दिन शाम को दोस्तों के साथ खेलते खेलते वो कुएं के पास पहुंच गया। बाकी लड़के डर के मारे रुक गए, लेकिन विनय बोला, डरने की क्या ज़रूरत, अब तो सूखा है ये कुआं। वो कुएं के मुहाने पर झांका। अंधेरा था, कुछ दिखाई नहीं दिया। तभी उसे नीचे से एक धीमी आवाज़ सुनाई दी, विनय, नीचे आओ, मैं इंतज़ार कर रही हूँ। उसने चौंक कर पीछे देखा, कोई नहीं, बाकी सब लड़के भाग चुके थे। उस रात विनय को एक अजीब सपना आया। कुएं के अंदर एक औरत खड़ी थी। उसके लंबे बाल ज़मीन तक फैले हुए और चेहरा धुंधला। वो बोली, अब जब तुमने मेरी आवाज़ सुनी है तो लौटना मुश्किल है। विनय पसीने में डूबा जागा, लेकिन सबसे डरावनी बात ये थी, उसके पैरों में मिट्टी के गीले निशान थे, जैसे वो कहीं चला हो कुएं की ओर। अगली शाम विनय गायब हो गया। गांव वालों ने ढूंढा, जंगलों में, तालाबों में, हर जगह। फिर किसी ने कहा, कुएं में झांक कर देखो। कुएं में झांकने पर नहीं दिखा, लेकिन गहराई में कोई हलचल हुई और तभी एक हाथ ऊपर आया, एक बच्चे का गला। सभी पीछे हट गए, लेकिन वो हाथ धीरे धीरे गायब हो गया और उसके साथ ही सुनाई दी वही धीमी आवाज़, अब एक और आवाज़ मेरे साथ जुड़ गई है। कुआं फिर शांत हो गया। विनय कभी नहीं मिला। अब गांव वाले शाम होते ही उस रास्ते से नहीं गुजरते, और अगर गलती से कोई गुजर भी जाए तो कुएं से आज भी